आज मुरली जो है दीपावली पर्व की है। आज परमात्मा अपने बच्चों के कर्तव्यों को देख रहे हैं। भगवान भी अपने बच्चों के कर्तव्यों को देखता है और कर्तव्य अच्छे करने पर भगवान को खुशी होती है। और बच्चों के कर्तव्य जब अच्छे नहीं होते हैं, स्वार्थी भावनाओं की तरफ दौड़ जाते हैं, जो समाज के भी हित के नहीं होते हैं, सर्व स्वार्थ के हित के होते हैं। ऐसे बच्चों को ही अपने जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ता है। बच्चे अपने कर्तव्य में दृढ़ता लाएं। परमात्मा कहते बच्चों को अपने कर्म में दृढ़ता लानी है। बच्चे आत्म बल को मजबूत बनाए। सभी अलवेलेपन आलस को बच्चों को नहीं आए। परमात्मा कहते हैं अलवेलेपन और आलस ही मानव जीवन को किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलने देता है। इसलिए आलस और अलवेलापन छोड़ देना चाहिए। आलस और अलवेलापन मानव जीवन की व्यवस्था को नीचे गिराता है और आलस अलवेलापन में मानव जीवन का ही दूर होता है। तो जीवन में मनुष्य को अपने दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए वास्तविक हमें इस व्यवस्था से दूर रहना चाहिए। इसलिए जो बच्चों को सदा मजबूती से कदम उठाना चाहिए। परमात्मा कहते हैं अंदर के से मजबूती रखनी चाहिए। अलवेलापन मजबूती ही मानव को आगे बढ़ाती है और जब मजबूती नहीं होती मनुष्य पाछे गिरता है। बच्चों सृष्टि रंगमंच के पाठधारी हैं और पाठ के आदर्शनीय बनाकर मर्यादाओं का पालन करते हुए सत्य की कीर्ति दुनिया के अंदर फैलानी है। तुम बच्चों का आदर्श शास्त्रों में गिना जाता है। अपने आदर्श पर कभी दाग नहीं आने देना है। संसार में लोग तुम बच्चों के आदर्श को देखकर सम्मानित करेंगे। परमात्मा कहते बच्चों तुम्हारे आदर्श को ही देखकर समाज में भी सम्मानित करेंगे। जो उलझते हैं वह सदा ही अपने भविष्य को ऊंच पद को प्राप्त नहीं कर पाते। तो संसार में अपने नियम मर्यादाओं का सही पालन नहीं कर सकते हैं और अपनी व्यवस्थाओं में उलझे रहते हैं, उन्हें अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। दोष उसमें मनुष्य का स्वयं का होता है, किसी और का नहीं होता है। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में इन चीजों का ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में ऐसी व्यवस्थाओं का सामना न करना पड़े और अपने जीवन को आगे से बना सके। जो बच्चे जो अपनी स्वाभिमान में भूले रहते हैं, स्वाभिमान ही मनुष्य को नीचे ले जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि अपने धर्म नीति को भूल जाते हैं। जहाँ धर्म से बच्चे अपना कदम उठाते हैं, वहीं ही उनके सम्मान का आदर्श गिरने लगता है। जहाँ धर्म से नीचे चले जाते हैं वही सम्मान गिरने लगता है और लोगों को यश की जगह अपयश प्राप्त होने लगता है। परमात्मा कहते हैं यश की जगह जो होता है अपयश प्राप्त होने लगता है। जिन्हें अपना समझते हैं वह भी दूर होने लगते हैं। इसलिए अपने को कभी भी
अभिमान नहीं आना चाहिए। परमात्मा कहते अपने अंदर कभी अभिमान नहीं आना चाहिए। अभिमान बच्चों का महाशत्रु है। जो अभिमान है वो बच्चों का महाशत्रु है। क्रोध की ज्वाला में जो बच्चे जला करते हैं, क्रोधी कभी अपने आदर्श को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। जिसके अंदर क्रोध होता है वो अपने आदर्श और नियमों को पालन नहीं कर पाते। क्रोधवश होकर ही असमर्थ अनर्थ भी करते हैं। क्रोधवश में आ जाते हैं तो अनर्थ करना प्रारंभ कर देते हैं। अनर्थ होने की हुए तपस्या नष्ट हो जाती है। क्षणिक क्रोध मनुष्य के भविष्य को खो देता है। वह ईश्वर की ईर्षा की ज्वालाओं में भटकने लगते हैं। परमात्मा कहते हो ईर्षा की ज्वाला में भटकने लगते हैं। अपने स्वाभिमान में परमात्मा कहते हैं कि अपने स्वाभिमान में प्राप्त करने के लिए लगे रहते हैं। उन्हें सदा अपने सम्मान की आदर्श रहता है, बल्कि प्रभु प्रेम की और संसार में सात्विक गुणों की तरफ ध्यान नहीं देता। तब तक वह अपनी मार्ग को छोड़ देते हैं और उस समय जो प्रभु आदर्श में रहने वाले बच्चे अपने स्थल को प्राप्त नहीं कर पाते। परमात्मा कहते हैं वो बच्चे अपने स्थल को प्राप्त नहीं कर पाते। इस प्रकार से छोटे बच्चे भी बड़े स्थल को प्राप्त कर रहे हैं। जो महारथी कहलाते हैं वो फिर घुड़सवार भी नहीं बन पाते हैं। परमात्मा कहते यदि नियमों का पालन नहीं करोगे तो तुम जो है महारथी कहलाते हो, लेकिन घुड़सवार भी नहीं रहो। जीवन में मानव के कर्तव्यों की ही वैल्यू है और कर्तव्य द्वारा ही सुख, राज्य, अधिकार, देव पद जो भी प्राप्त करते हो वो मानव स्वयं अपने कर्तव्यों से ही करता है। इसलिए कर्तव्य जितने योग्य होंगे उतना ही तुम्हारी मान्यता बढ़ेगी। इसलिए बच्चों को ईर्षा दोष की भावनाओं से सदा परे रहना है। अपने पराये के बांध में रहते हैं। यदि अपना कोई आता है तो स्वाभिमान में आकर खुश हुआ करते हैं, और यदि कोई पराया आता है तो अपने अभिमान के बस अपने आदर्श को खो देते हैं। जबकि वह संसार बच्चों के लिए सदा बराबर दृष्टि से देखना है। अपने पराये का भान न होना, सभी को समान दृष्टि से देखना, यही बच्चों की परम कर्तव्य है। परमात्मा कहते समान दृष्टि से देखना सभी को, यही एक विशेषता है और यही तुम्हारा एक कर्तव्य है। और जो इस कर्तव्य को पार करते हैं वही श्रेष्ठ और महान बनते हैं। जो अपनेपन में लगे रहते हैं उन्हें ना इस संसार में आदर्श मिल पाता है और न संसार छोड़ने के बाद मिलता है। इसलिए अपने आदर्श का सही परिवर्तन करना। अच्छा मीठे मीठे सीधे बच्चों के प्रति से परमात्मा की याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी से परमात्मा को दिलवा जान से सुखवा से